हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने मैथ्स के चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स के टोटके। आज हम करेंगे बेटा चैप्टर 4 क्लास 9th का जो नई एनसीईआरटी की बुक आई है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हमें आइडेंटिटी का यूज करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। चलो आज का फर्स्ट पार्ट करते हैं कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर इसमें मैं आपसे बात करूं a की वैल्यू क्या है, जो स्टार्टिंग में लिखी हुई है वो आपकी होगी a की वैल्यू, यानी a की वैल्यू इसमें है 7x और b के बारे में बात करें तो क्या है 4y। तो हमने कुछ नहीं करना, बस a की जगह a की वैल्यू पुट करेंगे और b की जगह b की वैल्यू पुट करेंगे। इसमें a स्क्वायर है, a की वैल्यू थी 7x तो उसका स्क्वायर हो गया। फिर आगे क्या थी b की जगह हमने क्या पुट करना है 4y, तो 4y का स्क्वायर हो गया। आगे क्या करेंगे 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 7x और b की वैल्यू 4y, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 16 y स्क्वायर। आगे करोगे 7 2 जा 14, 14 4 जा 56 xy। अपना क्वेश्चन हो गया बिल्कुल सोल्व। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। अब इसके सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं, वो भी ऐसा ही बिल्कुल आसान पार्ट है। 3/4s 8t। आ जाओ भाई सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं। 3/4s प्लस 8t, तो इसमें a की वैल्यू क्या होगी सर, जो शुरू में लिखी हुई है ये होगी अपनी a की वैल्यू और ये होगी अपनी b की वैल्यू। तो a का स्क्वायर है तो 3/4, s का स्क्वायर, b का है 8t का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या थी 3/4s, तो 3/4s मल्टीप्लाई में a की वैल्यू b की वैल्यू क्या है 8t, तो 8t। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 s स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 t स्क्वायर। आगे देखो अब ये ऊपर 2 है नीचे 4 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 है और ये 4 है 8 है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। याद करना क्या रखना है, ऊपर वालों को हम हमेशा नीचे वालों से कैंसिल आउट कर सकते हैं, ऊपर वाला कभी ऊपर वाले से कैंसिल आउट नहीं होगा। तो ऊपर क्या बच गया 3 और यहाँ क्या बच गया 4, 4 3 जा 12, यहाँ क्या बच गया s, यहाँ क्या बच गया t, नीचे कुछ नहीं बचा तो नीचे क्या आ गया भाई 1। लिखो या मत लिखो, ये हो गया अपना आंसर निकल के आ गया। तो कुछ भी नहीं करना, बड़ा आसान है। a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो a की जगह a की वैल्यू पुट करेंगे, b की जगह b की वैल्यू पुट करेंगे। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, थर्ड पार्ट है। अब इसमें पॉइंट में अगर कुछ कोई घबराना नहीं है, पहले वाली a की वैल्यू पूछो तो वही 2.5 है p, b की वैल्यू बताओ जल्दी से क्या होगी 1.5 क्यू। तो कुछ नहीं करना सर, a की जगह a की वैल्यू पुट करनी है, b की जगह b की वैल्यू पुट करनी है, तो 2.5 p का स्क्वायर 1.5 क्या होगा स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2.5 p मल्टीप्लाई 1.5 क्या हो जाएगा 2.25 का स्क्वायर 625, तो डेसिमल के बाद 2 नंबर पे लगा देना p स्क्वायर 1.5 क्या हुआ स्क्वायर निकालोगे 2.25 मल्टीप्लाई करोगे 25 को 2 से 5 आ गया 7.5 आ गया। केवल मल्टीप्लाई करके दिखानी है बेटा। और देखो स्क्वायर वाले क्वेश्चनों की ट्रिक मैंने पहले ही चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है, आप वहां से भी देख सकते हो और यहाँ पर भी आपको लिंक दिखाई दे जाएगा, वहां से आपने देख लेना है या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को देख लेना है, क्लिक कर लेना है, वहां पे आपको स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक मिलेगी, उसकी हेल्प से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं भाई। लग रहा है मुझे याद लास्ट का प्लस 1/2y
आ गया था बेटा x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर। इसमें a की बात करूं तो क्या होगी, x होगी, और b की बात करूं तो क्या होगी बेटा 1/2y। तो सोल्व करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो x का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, y स्क्वायर। अब देखो ये से ऊपर नीचे ना तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2 से हमने 2 को काट लिया। अब क्या बच गया x, और नीचे क्या बच गया y। आ गया हमारा आंसर। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। अगले पार्ट के ऊपर आते हैं, क्या है 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर। घबराना नहीं है, नीचे x और y आ गया तो अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/x, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/y। तो 1/x का स्क्वायर 1/y का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/x मल्टीप्लाई में 1/y। तो 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, y का क्या हो जाएगा बेटा y स्क्वायर, 2 1 जा 2, और नीचे क्या आ जाएगा x y एक साथ लिखे जाएंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन के ऊपर आ गया बेटा 64 का स्क्वायर। देखो इसमें भी क्या बोला है, इसी का आइडेंटिटी का यूज हमने करके दिखा। देखो यहाँ किसकी है, प्लस की है, तो हमें दो नंबर ऐसे देखा जिसको प्लस करने पे क्या है 64 आ जाए। जैसे मैंने लिखा 60 + 4, दोनों को ऐड करोगे 64 आएगा। अब कोई बच्चा कहेगा सर जरूरी थोड़ी ना 60 + 4 ही लिखे हैं, मेरा मानना है 60 + 62 + 2, दोनों को ऐड करोगे अब भी तो 64 आएगा। भाई लिख ले, क्या बात है। किसी का मानना है 50 + 14, अब भी तो यही आएगा 64। बिल्कुल लिख सकते हो बेटा, कोई भी गलत नहीं है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। और ऐसे करके देखना है, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। मैंने ये क्यों लिया है, इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि यहाँ 0 आ गई तो इसमें मेरी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी बेटा आसान हो जाएगी, मेरे को मल्टीप्लाई करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी, इसलिए हमने ये लिए हैं। तो a की वैल्यू क्या बेटा इसमें 60, b की वैल्यू क्या है 4, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 6 का स्क्वायर 36। या देखो एक 0 है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो, जितनी भी 0 उसको उतनी बार लिख लेना है। 4 का स्क्वायर 16, चलिए बार बार तो कितना आएगा 480। अब इनको सबको प्लस कर लो, प्लस कर लेते हैं 3600 प्लस में 16 प्लस में 084। याद क्या रखना है, यहां से स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट नहीं करना है। 6 आंसर हो जाएगा 4096। ये अपना क्या गया आंसर। इसका सेकंड पार्ट पे आते बेटा, क्वेश्चन क्या है 105 का स्क्वायर। अब बताओ कैसे लिखोगे, दो नंबर ऐसे लिखने जिसको प्लस करने से क्या है 105। सर लिख लिया हमने 100 प्लस में 5 का स्क्वायर। देखो बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे तो चैनल को शेयर करना जरूरी है। आपके जो भी दोस्त हो, आपके फैमिली मेंबर जितने भी हो, उन सभी के साथ शेयर जरूर करें। a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा इसमें 100, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, तो a का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 0 है, ऊपर स्क्वायर है तो 2 बार और लिख दो, लिख दिया। 5 का स्क्वायर 25, मल्टीप्लाई करोगे 1 ज्यादा जाएगा, ऐड करोगे तो चलो यहीं कर लेते हैं 1 2 3 4, क्या लिखा हुआ है 25, फिर से 1 2 3 1, ऐड करोगे 25 0 1 1, तो 11025 ये अपना आ गया आंसर। तो चैप्टर हो गया, एक्सरसाइज होगी बेटा अपनी कंप्लीट। तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना और दबा के सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।